रिसेंटली अश्विनी वैष्णव जी ने ये कहा कि हमारे भारतीय रेलवे का जो इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम है या ओवरहेड वायर्स का जो पूरा जाल है ये 25 किलोवोल्ट एसी से शिफ्ट होकर 2x25 किलोवोल्ट एसी होगा। अब कई न्यूज़ आर्टिकल्स अगर आप पढ़ो तो आपको सिंपली ये बताया जा रहा है कि जो पावर हमें मिलती है ऊपर के तारों से उनको बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन ये एक कितना बड़ा डिसीजन है, कितना रेयर डिसीजन है पूरे दुनिया के हिसाब से, और इसके रिपरकशंस हमारे रेलवे नेटवर्क के लिए कैसे होंगे वो ज्यादा डिस्कस किए नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा एक साइंटिफिक इशू हो जाता है समझने के लिए, और कॉमन पीपल को समझने के लिए स्पेशली विदाउट साइंस बैकग्राउंड थोड़ा डिफिकल्ट होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि ये क्या चीज है और किस तरीके से इसका हमें फायदा होगा और किस तरीके से यह फंक्शन करेगा। इंडिया की सबसे आइकॉनिक इंजीनियरिंग कहानियां अब आपके वॉल पे। ये सिर्फ फ्रेम्स नहीं है, ये है इंडिया की स्पीड, स्ट्रेंथ और टेक्नोलॉजी का सेलिब्रेशन। हर डिजाइन पावर ट्रेन डिजाइन कंपनी ने इंजीनियर लेवल प्रिसिजन के साथ बनाया है। हर फ्रेम हाई क्वालिटी 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी के साथ में बनाई गई है। इसमें आपको मिलता है एक प्रीमियम डबल फ्रेम बॉक्स स्ट्रक्चर विद मैट फिनिश इनले, एक क्लीन इंडस्ट्रियल लुक के साथ, जो इसे बनाता है ट्रूली यूनिक एंड एक्सक्लूसिव। 2000 से ज्यादा इंफ्रा वीडियोस बनाने के बाद अब हमने एक नया मीडियम लॉन्च किया है जिससे आप हमारी इंफ्रा स्टोरी टेलिंग को सपोर्ट कर सकते हो और अपने रूम में एक एक्सक्लूसिव इंजीनियरिंग टच ऐड कर सकते हो। जो फर्स्ट बैच ऑफ 50 कस्टमर्स होंगे उन्हें एक फ्री लोकोमोटिव किचन भी मिलेगा, और चाहे तो इसे सेपरेटली भी परचेज कर सकते हो। तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो ये इन हाउस डेवलप्ड इंफ्रा फ्रेम आप परचेज कर सकते हो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक के साथ। देखो, जो करंट 25 किलोवोल्ट एसी का सिस्टम है ये बहुत पुराना नहीं है। जो रेलवे के कई सिस्टम्स है स्पेशली पुराने वाले सेक्शंस में जो 1920s एंड 30s के पहले इलेक्ट्रीफाई हुए थे वो तो डीसी पे चलते थे, जो करंट सिस्टम से भी बेकार थे इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी। लेकिन अब जो ऑलमोस्ट पूरी रेलवे नेटवर्क का इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है वो 25 kV एसी पे चलता है और एक स्टेडी वोल्टेज यहाँ पर मिलता है। बेसिकली सब स्टेशन जो होते हैं वहाँ से OHE ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन है, जो कैंटिनरी होते हैं उस पर बिजली जाती है, वो पैंटोग्राफ लेती है, ट्रेन जो है ट्रैक्शन मोटर्स को चलाता है, और अगर इनकी इसमें कोई लीकेज हो या कोई ओवर सप्लाई हो तो वो अर्थ के थ्रू जो है वापस जमीन में चला भी जाता है। लेकिन अब इसके लिमिटेशंस क्या है वो समझो। पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। अब ये जो मैं बातें कर रहा हूँ अगर आपके पास साइंटिफिक बैकग्राउंड है या एटलीस्ट स्कूल में थोड़ा ध्यान दिया हो तो ही समझ में आएगा, लेकिन इसका मतलब ये है कि वोल्टेज करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है। अगर आप देखें तो इसका मतलब ये है कि जो लॉसेस होते हैं करंट के वो इंक्रीज होंगे बढ़ते वोल्टेज ड्रॉ के साथ। मतलब लॉस इक्वल टू I² R, और R यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और जितनी लंबी वायर होगी, जितने लंबे डिस्टेंसेस पे हमको बिजली भेजनी है उतनी ज़्यादा लॉसेस बढ़ेंगे। और अगर हम यहाँ पर वोल्टेज और करंट बढ़ाते जाए तो सिंगल तार पे हीटिंग के इश्यूज आते हैं और एफिशिएंसी और ड्रॉप होती है और हमारे ट्रेन जो है ठीक से चल नहीं पाते, और इसके लिमिटेशंस है। जब हमारे ट्रेन के अंदर ज़्यादा सेक्शंस पे इलेक्ट्रिक इंजन नहीं चल रहे थे, हमारे यहाँ पे वंदे भारत जैसी ट्रेन नहीं थी जो एक बार में 8 से 12 मेगावाट बिजली डिमांड करती है, हमारे यहाँ पे DFC जैसे सिस्टम्स नहीं थे, और कई बड़ी फ्रेट ट्रेन नहीं थी जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में चलती थी, तो वो चीज़ें चल रही थी। तो जो पुराने सिस्टम्स है वो इनफ थे। लेकिन अभी जो हैवी फ्रेट लोगोज है वो 9 से 12 मेगावाट तक की भी बिजली डिमांड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर एक सेक्शन में मल्टीपल ट्रेन साथ में एक्सीलरेट कर रही हो तो पावर ड्रॉ इतना बढ़ जाता है कि सिस्टम उसको जो है हैंडल नहीं कर सकता, और इसकी वजह से होता यह है कई बार कि जो लंबे सेक्शंस होते हैं उनके अंदर ऐसी सिचुएशन बन जाए तो करंट की डिमांड शूट अप हो जाती है, पैंटोग्राफ की इसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, और ट्रेन को जो है जितनी नीडेड पावर है उतनी मिल नहीं पाती, और स्पीड एक्सेलरेशन सब कुछ इसकी वजह से सफर करता है। और भारतीय रेलवे चाहती है कि आने वाले समय में जब हम ट्रेन को 160 180 के स्पीड पे चलाए आने वाले समय में, उसके अलावा 200 पे भी जाए कभी फ्यूचर में, तो हमारे ट्रैक्शन सिस्टम जो है करेंटली इन चीजों को हैंडल नहीं कर सकते। तो अब किया क्या जाए, तो यहाँ पर 2x25 kV का एक ऑटो ट्रांसफार्मर सिस्टम जो है अपग्रेड के तौर पे लाया जा रहा है। अब कई लोग इसको इंटरप्रेट इस तरीके से कर रहे हैं कि 2 बिजली की तारें होगी जहां से करंट हम ड्रॉ करेंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं है। पैंटोग्राफ जो है वो एक ही तार को छुएगा, और बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट ये सिस्टम है जो कि बहुत बड़ा ओवरहॉलिंग की नीड भी जनरेट नहीं करेगा हमारे करंट इलेक्ट्रिफिकेशन वाले सिस्टम पे। एक छोटा सा एडिशन जो है इस सिस्टम को एनेबल कर देगा। बेसिकली करेंटली जो सिस्टम है बस उसके साइड में आप मान के चलिए एक और 25 kV की फीडर वायर लगाई जाएगी। अगर आप इस डायग्राम को देखो तो बेसिकली साइड में ये फीडर वायर जो है दौड़ेगी करंट हमारे कैंटेनरी सिस्टम के साथ, और इन दोनों के बीच में कनेक्शन होगा। तो अगर दोनों वायर्स के कंबाइंड
वोल्टेज को देखे तो वो 50 किलो वोल्टेज होगा, लेकिन जब तक कनेक्शन बनता नहीं है तब तार पे जो है 25 केवी ही होगा। और जैसे ही डिमांड आती है तब एक ऑटो ट्रांसफार्मर जो है फीडर तार से हमारे जो मेन तार है उसको जो है करंट सप्लाई कर सकता है, और इसके वजह से ट्रेन्स चाहे बहुत ज़्यादा पावर क्यों ना ड्रॉ करे, वोल्टेज ड्रॉप जो है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली अब हमारे पास 25 नहीं 50 वोल्टेज आ जाएगी। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारे कोई लोकोमोटिव को, कोई ईएमयू को अपग्रेडेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो मेन तार है जो ऊपर पैंटोग्राफ को टच कर रहा है वो देखा जाए तो ट्रेन के लिए 25 केवी पर ही चल रहा है। और जो करंट हमारे पास में वैल्यूज है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये 75% का रिडक्शन लाएगा ट्रांसमिशन लॉस में। हीटिंग नहीं होगी वायर्स के अंदर, जो वायर की लाइफ को भी बढ़ाता है, एफिशिएंसी को भी बेहतर करता है, और लो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। इसकी वजह से अगर एक सेक्शन के अंदर मल्टीपल हेवी ड्यूटी ट्रेन्स क्यों ना आ जाए, चाहे वंदे भारत आ जाए, हेवी फ्रेट ट्रेन आ जाए, तो भी उनको पावर ड्रॉ करते समय एक्सेलरेशन में, स्पीड मेंटेन वगैरह करने में, जीरो से पुश करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और इसकी वजह से रेलवेज ज़्यादा से ज़्यादा हाई एक्सेलरेशन वाली ट्रेन भी चला सकेगा, हेवी फ्रेट ट्रेन भी चलाया जा सकेगा, और डीएफसी जैसे कॉरिडोर्स पे भी जो है ये काफ़ी ज़्यादा काम में आएंगे। साथ साथ ओवरऑल जो बिजली है वो ज़्यादा एफिशिएंटली यूज होना शुरू होगी। अब यहाँ पर ऑब्वियसली बिजली की अमाउंट बढ़ रही है, लेकिन किस तरीके से उसको इस्तेमाल किया जाएगा वो ज़्यादा एफिशिएंट बनेगा, जिसकी वजह से अगर हम पर ट्रेन के हिसाब से कैलकुलेशन करने बैठे कि कितना पावर हम करेंटली वेस्ट करते हैं, तो वो आंकड़ा बहुत कम होगा, क्योंकि ये आंकड़ा कई सेक्शंस में आज बहुत ज़्यादा है। और जब हम 160 के ऊपर की स्पीड पे जाने की बात करते हैं तो एक ट्रेन के अंदर मल्टीपल पावर कोचेस की जरूरत पड़ने लगती है। उन मल्टीपल पावर कोचेस में जो ट्रैक्शन मोटर्स लगी होती है वो भी ज़्यादा पावर यूज करने वाली होती है, और इसकी वजह से एक सिंगल ट्रेन जो है वो इजीली 1 डजन मेगावाट तक के पावर को डिमांड कर सकती है। तो इसके लिए ये एक बहुत मेजर अपग्रेड होना है भारतीय रेलवे के सिस्टम के अंदर। होपफुली आपको समझ में आया होगा ये वीडियो क्या है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में।